क्या आपने कभी सोचा है कि प्राचीन मिस्र के लोग बाइबिल की कहानी में कहां से आए? अधिकांश लोग मानते हैं कि मिस्र केवल इजरायलियों का शत्रु था, लेकिन उत्पत्ति 10:6 हमें बताता है कि मिस्र की जड़ें नूह के परिवार में हैं। इस कहानी में हम 3 चरणों में आगे बढ़ेंगे। पहले हम देखेंगे कि मिस्रवासी कौन थे और वे कैसे उत्पन्न हुए। फिर हम समझेंगे कि उनका इजरायलियों के साथ पहला संपर्क कैसे हुआ। और अंत में हम पूछेंगे कि क्यों परमेश्वर ने इन दोनों राष्ट्रों की कहानियों को इतनी गहराई से जोड़ा। और जब हम इस पहली परत को समझ लेंगे, असली कहानी शुरू होती है। जल प्रलय के बाद जब पृथ्वी फिर से सूख गई और नूह का परिवार संदूक से बाहर आया, तब मानवता को नए सिरे से शुरू करने का अवसर मिला। नूह के 3 पुत्र थे, शेम, ओनहाम और येपेत। ये 3 पुत्र ही आज की सभी जातियों के पूर्वज बने। लेकिन हाम की वंशावली में एक विशेष नाम है जो हमारी कहानी के केंद्र में है। उत्पत्ति 10:6 में लिखा है कि हाम के पुत्र कूश, मिस्रैम, पूत और कनान थे। मिस्रैम, यह नाम हिब्रू भाषा में मिस्र के लिए प्रयोग होता है। मिस्रैम और उसका परिवार उत्तर पूर्वी अफ्रीका में बस गया। वहां एक महान नदी बहती थी जिसे हम नील नदी कहते हैं। इस नदी के किनारे की उपजाऊ भूमि ने उन्हें जीवन दिया। धीरे धीरे मिस्रैम के वंशजों ने एक सभ्यता का निर्माण किया जो हजारों वर्षों तक फलती फूलती रही। यह सभ्यता अपनी वास्तुकला, अपनी लेखन प्रणाली और अपनी धार्मिक परंपराओं के लिए प्रसिद्ध हुई। पिरामिड बनाए गए, फिरौन के राजवंश स्थापित हुए, मंदिर और स्मारक उठे जो आज भी खड़े हैं। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण सवाल है। अगर मिस्रवासी नूह के परिवार से आए, तो क्या वे भी सच्चे परमेश्वर को जानते थे? क्या उन्हें जल प्रलय की कहानी याद थी? शास्त्र हमें बताता है कि मानवता ने धीरे धीरे परमेश्वर को भुलाना शुरू कर दिया। बाबेल के गुम्मट में विद्रोह हुआ, भाषाएं बंट गईं और लोग पृथ्वी पर तितर बितर हो गए। जैसे जैसे पीढ़ियां बीतीं, मिस्रवासियों ने अपने स्वयं के देवताओं की पूजा करना शुरू कर दिया। रा, सूर्य देवता, उनका सर्वोच्च देवता बन गया। ओसिरिस, आइसिस, हॉरस और अनुबिस जैसे अन्य देवता भी पूजे जाने लगे। मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जटिल विश्वास विकसित हुए। मम्मीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। मिस्र एक ऐसा राष्ट्र बन गया जो शक्तिशाली था, लेकिन आध्यात्मिक रूप से खोया हुआ था। वे सृष्टिकर्ता को भूल गए और सृष्टि की पूजा करने लगे। फिर भी मिस्र की भौगोलिक स्थिति ने इसे व्यापार और राजनीति का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना दिया। कनान भूमि से यह बहुत दूर नहीं था, और यहीं पर बाइबिल की कहानी में मिस्र एक नाटकीय भूमिका निभाना शुरू करता है। जब भी कनान में अकाल पड़ता, लोग मिस्र की ओर देखते थे, क्योंकि नील नदी हर साल बाढ़ लाती थी और भूमि को उपजाऊ बनाती थी। मिस्र में अनाज की कमी नहीं होती थी, लेकिन यह प्रचुरता एक जाल भी बन सकती थी। और जल्द ही अब्राम नाम का एक व्यक्ति इस जाल में फंसने वाला था। वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसे परमेश्वर ने चुना था, एक ऐसा व्यक्ति जिससे एक महान राष्ट्र निकलने वाला था। लेकिन जब भय ने उसके दिल में प्रवेश किया, तो उसने एक ऐसा निर्णय लिया जो मिस्रवासियों और उसके परिवार दोनों के लिए परेशानी लाने वाला था। क्या अब्राम मिस्र में सुरक्षित रहेगा? क्या उसका विश्वास परीक्षा में खड़ा रहेगा? और क्या परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करेगा, भले ही अब्राम गलती करे? अगले अध्याय में हम देखेंगे कि जब विश्वास डगमगाता है तो क्या होता है। चैप्टर 2, अब्राहम की पहली गलती। मिस्र में भय और धोखा। उत्पत्ति 12 में न परमेश्वर ने अब्राम से एक अद्भुत प्रतिज्ञा की। उसने कहा कि वह उसे एक महान राष्ट्र बनाएगा। उसने कहा कि उसका नाम महान होगा। उसने कहा कि उसके द्वारा पृथ्वी के सभी कुल आशीष पाएंगे। यह एक शक्तिशाली प्रतिज्ञा थी और अब्राम ने विश्वास किया। वह अपने देश, अपने रिश्तेदारों और अपने पिता के घर को छोड़कर कनान की ओर चल पड़ा। वह 75 वर्ष का था जब उसने यह यात्रा शुरू की। लेकिन कनान पहुंचने के बाद जल्द ही एक समस्या उत्पन्न हुई। भूमि में अकाल पड़ा, फसलें सूख गईं, चारा समाप्त हो गया और अब्राम को एक कठिन निर्णय लेना पड़ा। क्या वह कनान में रुकेगा
और परमेश्वर पर भरोसा करेगा, या वह मिस्र की ओर जाएगा जहां भोजन था? उत्पत्ति 12:10 हमें बताता है कि अब्राम मिस्र की ओर चला गया। यह निर्णय गलत नहीं था, लेकिन जो आगे हुआ वह चिंताजनक था। जैसे जैसे वे मिस्र के करीब पहुंचे, अब्राम के मन में भय ने प्रवेश किया। उसकी पत्नी सारै बहुत सुंदर थी। अब्राम ने सोचा कि अगर मिस्रवासी जान गए कि वह उसकी पत्नी है तो वे उसे मार डालेंगे और सारै को ले लेंगे। इसलिए उसने एक योजना बनाई। उसने सारै से कहा कि वह यह कहे कि वह उसकी बहन है। तकनीकी रूप से यह आधा सच था, क्योंकि वे सौतेले भाई बहन थे, लेकिन यह धोखा था। अब यहां सोचने वाली बात है, अगर परमेश्वर ने अब्राम से प्रतिज्ञा की है कि वह उससे एक महान राष्ट्र बनाएगा, तो क्या परमेश्वर उसकी रक्षा नहीं करेगा? अब्राम का भय यह दर्शाता है कि हम सभी कितनी आसानी से विश्वास के बजाय अपनी योजनाओं पर निर्भर हो जाते हैं, और इस धोखे का परिणाम गंभीर था। जब वे मिस्र पहुंचे तो अब्राम की आशंका सच हो गई। मिस्रवासियों ने सारै की सुंदरता देखी, फिरौन के अधिकारियों ने उसकी प्रशंसा की, और जल्द ही सारै को फिरौन के महल में ले जाया गया। फिरौन ने सोचा कि वह अब्राम की बहन है, इसलिए उसने अब्राम के साथ अच्छा व्यवहार किया। उत्पत्ति 12:16 में लिखा है कि अब्राम को सारै के कारण भेड़ बकरी, गाय बैल, गदहे, दास दासियां और ऊंट मिले। सतह पर देखें तो अब्राम की योजना सफल लग रही थी। वह सुरक्षित था और धनवान भी बन गया, लेकिन सारै खतरे में थी। वह फिरौन के हरम में थी और परमेश्वर की प्रतिज्ञा खतरे में थी। अगर सारै फिरौन की पत्नी बन जाती तो वादा किया गया वंशज कैसे आता? यहां हम देखते हैं कि मानवीय योजनाएं परमेश्वर की योजना को कैसे खतरे में डाल सकती है, लेकिन परमेश्वर चुप नहीं बैठा। उत्पत्ति 12:17 हमें बताता है कि यहोवा ने फिरौन और उसके घराने को सारै के कारण बड़ी बड़ी विपत्तियों से पीड़ित किया। फिरौन को किसी तरह पता चल गया कि सारै अब्राम की पत्नी है, न कि उसकी बहन। फिरौन क्रोधित हुआ। उसने अब्राम को बुलाया और कहा, तूने मेरे साथ यह क्या किया? तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि वह तेरी पत्नी है? तूने क्यों कहा कि वह तेरी बहन है? अब देख, यह तेरी पत्नी है, इसे ले और चला जा। यह एक शर्मनाक स्थिति थी। एक मूर्ति पूजक फिरौन को परमेश्वर के चुने हुए व्यक्ति को नैतिकता का पाठ पढ़ाना पड़ा। फिरौन ने अपने लोगों को आदेश दिया कि वे अब्राम, उसकी पत्नी और उसकी सब संपत्ति को मिस्र से बाहर भेज दें। अब्राम को शर्मिंदगी के साथ जाना पड़ा, लेकिन वह धनवान बनकर गया, और सबसे महत्वपूर्ण बात, सारै सुरक्षित थी। इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? पहला, भय हमें ऐसे निर्णय लेने के लिए प्रेरित कर सकता है जो विनाशकारी होते हैं। दूसरा, हमारे धोखे दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। फिरौन और उसका घराना निर्दोष थे, फिर भी उन्हें पीड़ा झेलनी पड़ी। तीसरा, परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं के प्रति विश्वास योग्य रहता है, भले ही हम विफल हो जाएं। उसने सारै की रक्षा की और अब्राम के परिवार को सुरक्षित रखा। लेकिन यह मिस्र के साथ अब्राम की अंतिम मुठभेड़ नहीं थी, और मिस्र की कहानी में इजरायलियों की भूमिका अभी और गहरी होने वाली थी। अगली पीढ़ियों में एक और व्यक्ति मिस्र जाएगा, लेकिन वह अपनी इच्छा से नहीं जाएगा। उसे गुलाम के रूप में बेचा जाएगा, और उस त्रासदी से परमेश्वर एक ऐसी कहानी बुनेगा जो राष्ट्रों को बचाएगी। चैप्टर 3, यूसुफ। गुलामी से सिंहासन तक का असंभव सफर अब्राम के बाद कई पीढ़ियां बीत गईं। उसका नाम अब्राहम हो गया। उसके पुत्र इसहाक हुए। इसहाक के पुत्र याकूब हुए, जिसका नाम इज़राइल पड़ा। और याकूब के 12 पुत्र हुए, जो इज़राइल के 12 गोत्रों के पूर्वज बने। लेकिन इन 12 पुत्रों में से एक विशेष था। उसका नाम यूसुफ था, और उसकी कहानी मिस्र के साथ इज़राइल के संबंधों में एक महत्वपूर्ण मोड़ बनी। यूसुफ याकूब का प्रिय पुत्र था। उसकी मां राहेल याकूब की सबसे प्रिय पत्नी थी। याकूब ने यूसुफ से इतना प्रेम किया कि उसने उसके लिए एक विशेष रंगीन वस्त्र बनवाया। यह पक्षपात यूसुफ के भाइयों में ईर्ष्या पैदा करता था, और जब यूसुफ ने अपने स्वप्नों के बारे में बताना शुरू किया तो उनकी ईर्ष्या घृणा में बदल गई। यूसुफ ने 2 स्वप्न देखे। पहले स्वप्न में
वे सभी खेत में पूलियां बांध रहे थे। यूसुफ की पूली सीधी खड़ी हो गई और भाइयों की पूलियों ने उसे दंडवत किया। दूसरे स्वप्न में सूर्य, चंद्रमा और 11 तारों ने यूसुफ को प्रणाम किया। इन स्वप्नों का अर्थ स्पष्ट था। एक दिन यूसुफ अपने भाइयों और यहां तक कि अपने माता पिता पर भी अधिकार रखेगा। भाइयों ने इन स्वप्नों को सुना और क्रोधित हो गए। उत्पत्ति 37:8 में वे कहते हैं, क्या तू सचमुच हमारा राजा बनेगा? क्या तू वास्तव में हम पर प्रभुता करेगा? और वे उससे और भी अधिक घृणा करने लगे। उनकी घृणा इतनी गहरी हो गई कि वे उसे मारने की योजना बनाने लगे। एक दिन याकूब ने यूसुफ को अपने भाइयों को देखने के लिए भेजा, जो दूर मैदान में भेड़ें चरा रहे थे। जब भाइयों ने यूसुफ को आते देखा तो उन्होंने उसे मारने की योजना बनाई, लेकिन रूबेन, सबसे बड़े भाई, ने उन्हें रोका। उसने कहा कि वे उसे एक गड्ढे में फेंक दें, लेकिन उसका खून न बहाएं। रूबेन की योजना बाद में यूसुफ को बचाने की थी, लेकिन जब रूबेन दूर था तो अन्य भाइयों ने एक अवसर देखा। इश्माएलियों का एक कारवां मिस्र की ओर जा रहा था। यहूदा ने सुझाव दिया कि वे यूसुफ को उन व्यापारियों को बेच दें। इस तरह वे उससे छुटकारा पा सकते थे और कुछ पैसे भी कमा सकते थे। भाइयों ने ऐसा ही किया। उन्होंने यूसुफ को चांदी के 20 टुकड़ों में बेच दिया। फिर उन्होंने यूसुफ के रंगीन वस्त्र को एक बकरे के खून में डुबोया और इसे याकूब के पास ले गए। याकूब ने सोचा कि एक जंगली जानवर ने यूसुफ को खा लिया है। वह गहरे शोक में डूब गया और बहुत दिनों तक रोता रहा, लेकिन यूसुफ मरा नहीं था। वह मिस्र की ओर जा रहा था, गुलाम बनकर। यहां हमें रुककर सोचना चाहिए। यूसुफ के स्वप्न परमेश्वर की ओर से थे, लेकिन अब वह गुलाम है। उसका भविष्य अंधकारमय लग रहा है। क्या परमेश्वर का स्वप्न असफल हो गया? क्या यह त्रासदी अंत है? नहीं, यह शुरुआत थी। परमेश्वर अक्सर हमें ऐसे रास्तों पर ले जाता है जो असंभव लगते हैं, लेकिन वह हर कदम पर हमारे साथ होता है। मिस्र में यूसुफ को पोतीपर नाम के एक अधिकारी के घर में बेच दिया गया। पोतीपर फिरौन का एक अधिकारी और अंगरक्षकों का प्रधान था। यूसुफ ने उसके घर में सेवा करना शुरू किया और उत्पत्ति 39:2 हमें बताता है कि यहोवा यूसुफ के संग रहा। जो कुछ भी यूसुफ करता था, परमेश्वर उसे सफल बनाता था। पोतीपर ने यह देखा और यूसुफ को अपने पूरे घर का अधिकारी बना दिया। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर एक और परीक्षा आई। पोतीपर की पत्नी ने यूसुफ पर बुरी नजर डाली। वह सुंदर और सुडौल था। उसने यूसुफ को पाप करने के लिए लुभाने की कोशिश की, लेकिन यूसुफ ने इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं यह बड़ी दुष्टता कैसे करूं और परमेश्वर का पापी कैसे बनूं? उसकी सत्यनिष्ठा अटल थी, लेकिन झूठी आरोप लगाई गई। पोतीपर की पत्नी ने दावा किया कि यूसुफ ने उस पर हमला करने की कोशिश की। पोतीपर क्रोधित हुआ और यूसुफ को जेल में डाल दिया। यहां फिर से सब कुछ खो गया लग रहा था। पहले गुलामी, अब जेल। लेकिन उत्पत्ति 39:22 कहता है कि यहोवा यूसुफ के संग रहा और उस पर दया की। जेल के अधिकारी ने यूसुफ पर भरोसा किया और उसे सभी कैदियों की जिम्मेदारी दी। जेल में यूसुफ ने 2 महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात की, फिरौन का पिलानेहारा और पकानेहारा। दोनों ने एक रात स्वप्न देखे और परेशान थे। यूसुफ ने उनके स्वप्नों का अर्थ बताया। पिलानेहारे के स्वप्न का अर्थ था कि 3 दिन में वह बहाल हो जाएगा। पकानेहारे के स्वप्न का अर्थ था कि 3 दिन में वह मारा जाएगा। दोनों बातें वैसे ही हुईं जैसे यूसुफ ने कहा था। यूसुफ ने पिलानेहारे से विनती की कि जब वह बाहर जाए तो उसे याद रखे, लेकिन पिलानेहारा भूल गया। यूसुफ 2 और साल जेल में रहा, लेकिन परमेश्वर की घड़ी चल रही थी और जल्द ही यूसुफ का जीवन नाटकीय रूप से बदलने वाला था, क्योंकि फिरौन एक स्वप्न देखने वाला था जो पूरे मिस्र को हिला देगा। और उस स्वप्न को समझने के लिए उन्हें एक विशेष व्यक्ति की आवश्यकता होगी। चैप्टर 4, स्वप्न जो राष्ट्र बदल दें। यूसुफ की बुद्धिमत्ता 2 साल बीत गए। यूसुफ अभी भी जेल में था। उसका विश्वास परखा जा रहा था, लेकिन एक रात कुछ असाधारण हुआ। मिस्र का फिरौन एक स्वप्न देखकर जाग गया। वह फिर सो गया
और दूसरा स्वप्न देखा। दोनों स्वप्नों ने उसे बहुत परेशान किया। सुबह उसका मन व्याकुल था। उसने अपने सभी ज्योतिषियों और बुद्धिमान लोगों को बुलाया, लेकिन कोई भी उसके स्वप्नों का अर्थ नहीं बता सका। तब पिलानेहारे को अचानक यूसुफ की याद आई। उसने फिरौन से कहा कि जेल में एक इब्रानी युवक है जो स्वप्नों का अर्थ बता सकता है। फिरौन ने तुरंत यूसुफ को बुलवाया। यूसुफ को जेल से निकाला गया, हजामत बनाई गई और नए कपड़े दिए गए। फिर उसे फिरौन के सामने लाया गया। फिरौन ने कहा, आई मैंने एक स्वप्न देखा है और कोई भी इसका अर्थ नहीं बता सकता, लेकिन मैंने सुना है कि तू स्वप्न सुनते ही उसका अर्थ बता देता है। यूसुफ का उत्तर विनम्र और शक्तिशाली था। उसने कहा, यह मेरे बस की बात नहीं है, परंतु परमेश्वर फिरौन को शांति का उत्तर देगा। यहां ध्यान दें कि यूसुफ ने अपनी महिमा नहीं ली, उसने परमेश्वर को महिमा दी। फिरौन ने अपने स्वप्नों को बताया। पहले स्वप्न में उसने नील नदी से 7 मोटी और सुंदर गायों को निकलते देखा। फिर 7 दुबली और कुरूप गायें निकलीं और उन्होंने मोटी गायों को खा लिया। दूसरे स्वप्न में एक डंठल पर 7 मोटी और अच्छी बालें निकलीं। फिर 7 पतली और पूर्वी हवा से झुलसी बालें निकलीं और उन्होंने मोटी बालों को निगल लिया। यूसुफ ने तुरंत समझ लिया। उसने फिरौन से कहा, दोनों स्वप्नों का अर्थ एक ही है। परमेश्वर तुझे दिखा रहा है कि क्या होने वाला है। 7 मोटी गायें और 7 मोटी बालें 7 वर्षों का प्रतीक हैं। मिस्र में 7 वर्ष बहुत अधिक उपज के आएंगे, लेकिन उसके बाद 7 दुबली गायें और 7 पतली बालें भी 7 वर्षों का प्रतीक हैं। 7 वर्ष भयंकर अकाल के आएंगे और वह अकाल इतना भीषण होगा कि पहले की सारी बहुतायत भुला दी जाएगी। यूसुफ ने आगे कहा, फिरौन ने यह स्वप्न 2 बार क्यों देखा? क्योंकि यह बात परमेश्वर की ओर से निश्चित है और परमेश्वर इसे शीघ्र पूरा करेगा। फिर यूसुफ ने केवल स्वप्न का अर्थ ही नहीं बताया, बल्कि एक बुद्धिमान योजना भी प्रस्तुत की। उसने कहा, फिरौन को एक बुद्धिमान और समझदार पुरुष को मिस्र पर नियुक्त करना चाहिए। वह बहुतायत के 7 वर्षों में अनाज का 5वां भाग इकट्ठा करे। इस तरह जब अकाल आए तो मिस्र के पास भंडार होगा। फिरौन और उसके सब सेवकों को यह बात अच्छी लगी। फिरौन ने यूसुफ को देखा और कहा, क्या हम ऐसा कोई पुरुष पा सकते हैं जिसमें परमेश्वर का आत्मा हो जैसा इसमें है? फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, जबकि परमेश्वर ने तुझको यह सब बताया है तो तेरे समान समझदार और बुद्धिमान कोई नहीं है। तू ही मेरे घर के ऊपर रहेगा। तेरे कहने से मेरी सारी प्रजा चलेगी। केवल राजगद्दी में मैं तुझसे बड़ा रहूंगा। एक पल में यूसुफ का जीवन बदल गया। सुबह वह एक कैदी था, शाम तक वह मिस्र का प्रधानमंत्री बन गया। फिरौन ने अपनी अंगूठी यूसुफ को दी, उसे बढ़िया मलमल के वस्त्र पहनाए, उसके गले में सोने की माला डाली, उसे अपने दूसरे रथ पर चढ़ाया और लोग उसके आगे आगे चलकर घोषणा करते थे, घुटना टेको। यूसुफ की उम्र 30 वर्ष थी जब वह फिरौन के सामने खड़ा हुआ। उसने 13 वर्ष कठिनाई में बिताए थे, गुलामी में, पोतीपर के घर में, जेल में, लेकिन उन सब अनुभवों ने उसे तैयार किया था। अब वह पूरे मिस्र को बचाने के लिए तैयार था, और न केवल मिस्र को बल्कि अपने स्वयं के परिवार को भी। अगले 7 वर्ष बिल्कुल जैसा यूसुफ ने कहा था, बहुत अधिक उपज हुई। यूसुफ ने हर शहर में अनाज इकट्ठा किया, इतना अनाज कि उसे गिनना बंद करना पड़ा। यह समुद्र की रेत के समान था। मिस्र तैयार था, और जब अकाल आया तो केवल मिस्र ही तैयार था। आसपास के सभी देशों में भयंकर भूख थी, लेकिन मिस्र में रोटी थी, और सभी देशों के लोग अनाज खरीदने के लिए मिस्र आने लगे। यूसुफ के स्वप्न पूरे होने वाले थे, क्योंकि जल्द ही उसके भाई भी मिस्र आएंगे। वे भाई जिन्होंने उसे बेच दिया था, वे भाई जिन्होंने उसे मरा हुआ समझा था, वे अब यूसुफ के सामने झुकेंगे। लेकिन यूसुफ उनके साथ क्या करेगा? क्या वह बदला लेगा या क्या वह क्षमा करेगा? यह अगले अध्याय की कहानी है। चैप्टर 5, गोशेन से गुलामी तक। इज़राइल का पतन अकाल केवल मिस्र तक सीमित नहीं था, यह कनान तक भी फैल गया।
याकूब और उसके परिवार को भोजन की कमी महसूस होने लगी। जब याकूब ने सुना कि मिस्र में अनाज है तो उसने अपने 10 बेटों को वहां भेजा, लेकिन सबसे छोटे बेटे बिन्यामीन को उसने अपने पास रखा। वह राहेल का दूसरा पुत्र था और यूसुफ के खो जाने के बाद याकूब उससे बहुत प्रेम करता था। जब भाई मिस्र पहुंचे तो वे यूसुफ के पास आए और उसके सामने भूमि पर गिरकर दंडवत किया। यूसुफ ने उन्हें पहचान लिया, लेकिन उन्होंने यूसुफ को नहीं पहचाना। 20 वर्ष बीत चुके थे। यूसुफ अब एक शक्तिशाली अधिकारी था, मिस्री वस्त्र पहने हुए और मिस्री भाषा बोलता था। उसके भाइयों ने कभी कल्पना नहीं की होगी कि वह जीवित है, और वह भी मिस्र का शासक। यूसुफ ने उनसे कठोरता से बात की। उसने पूछा, तुम कहां से आए हो? उन्होंने उत्तर दिया, कनान से, भोजन खरीदने। यूसुफ ने उन पर भेदिया होने का आरोप लगाया। उसने कहा कि वे मिस्र की कमजोरियों को देखने आए हैं। भाइयों ने इनकार किया। उन्होंने कहा कि वे 12 भाई हैं, एक पिता के पुत्र, सबसे छोटा अभी पिता के पास है और एक अब नहीं रहा। यूसुफ ने उनकी परीक्षा ली। उसने कहा कि एक भाई यहां रुकेगा और बाकी जाकर छोटे भाई को लाएंगे। यूसुफ शिमोन को बंधक बनाकर रख लिया। फिर उसने अन्य भाइयों के बोरों में अनाज भरवाया और उनके पैसे चुपके से उनके बोरों में वापस रख दिए। जब भाई घर पहुंचे और उन्होंने यह देखा तो वे डर गए। याकूब ने पहले तो बिन्यामीन को भेजने से मना कर दिया, लेकिन जब अनाज समाप्त हो गया तो उसे मजबूर होना पड़ा। भाई फिर से मिस्र गए, इस बार बिन्यामीन के साथ। यूसुफ ने उन्हें देखा और अपने घर में भोजन के लिए आमंत्रित किया। भाई डरे हुए थे, लेकिन यूसुफ ने उनके साथ दयालुता से व्यवहार किया। जब उसने बिन्यामीन को देखा तो वह भावुक हो गया और दूसरे कमरे में जाकर रोया। फिर यूसुफ ने एक और परीक्षा की। जब भाई जाने लगे तो उसने अपना चांदी का प्याला बिन्यामीन के बोरे में छिपा दिया। फिर उसने अपने भंडारी को भेजा, जिसने भाइयों को पकड़ा और प्याला ढूंढ निकाला। भाइयों को वापस लाया गया। यहूदा ने यूसुफ से विनती की। उसने कहा कि अगर बिन्यामीन वापस नहीं गया तो उनके पिता की मृत्यु हो जाएगी। उसने खुद को बिन्यामीन के स्थान पर दास बनने की पेशकश की। यूसुफ अब और नहीं रुक सका। उसने सबको बाहर भेजा और अपने भाइयों के सामने रोने लगा। फिर उसने कहा, मैं यूसुफ हूं, क्या मेरा पिता अब तक जीवित है? भाई इतने घबरा गए कि वे उत्तर नहीं दे सके। यूसुफ ने उन्हें पास बुलाया और कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूं, जिसे तुमने मिस्र में बेच दिया था। अब चिंता मत करो और न अपने ऊपर क्रोधित हो, क्योंकि परमेश्वर ने प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुमसे पहले भेजा है। यह एक शक्तिशाली क्षण था। यूसुफ ने समझा कि जो कुछ हुआ वह परमेश्वर की योजना का हिस्सा था। उसके भाइयों ने बुराई की मंशा से काम किया था, लेकिन परमेश्वर ने इसे भलाई के लिए बदल दिया। यूसुफ ने भाइयों से कहा कि वे जल्दी से पिता के पास जाएं और उसे और पूरे परिवार को मिस्र लाएं। उसने कहा कि वे गोशेन की भूमि में रहेंगे। फिरौन ने भी यूसुफ के परिवार का स्वागत किया। उसने कहा कि उन्हें मिस्र की अच्छी भूमि दी जाए। याकूब और उसका पूरा परिवार मिस्र में आ गया। कुल मिलाकर 70 लोग थे। परमेश्वर ने याकूब से कहा, मिस्र में जाने से मत डर, क्योंकि मैं तुझसे वहीं बड़ी जाति बनाऊंगा। मैं आप तेरे संग मिस्र में चलूंगा और निश्चय तुझे वहां से लौटा भी ले आऊंगा। याकूब मिस्र में 17 वर्ष रहा। जब उसकी मृत्यु का समय आया तो उसने यूसुफ से विनती की कि उसे कनान में दफनाया जाए। यूसुफ ने ऐसा ही किया। याकूब की मृत्यु के बाद भाई फिर से डर गए। उन्होंने सोचा कि अब यूसुफ बदला लेगा, लेकिन यूसुफ ने उन्हें आश्वासन दिया। उसने कहा, तुमने मेरी हानि के लिए युक्ति की थी, परंतु परमेश्वर ने उसी बात को भलाई के लिए ठान लिया था। यूसुफ 110 वर्ष का होकर मरा। उसने अपने भाइयों से कहा, परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा और तुम्हें इस देश से निकालकर उस देश में पहुंचाएगा जिसके विषय में उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब से शपथ खाई थी। और जब वह ऐसा करे तो मेरी हड्डियों को यहां से ले जाना। यूसुफ की मृत्यु के बाद इस्राएली मिस्र में फलते फूलते रहे। निर्गमन एक साथ कहता है कि इस्राएल के लोग फले और बहुत हो गए
और बहुत सामर्थी हो गए, यहां तक कि देश उनसे भर गया। लेकिन फिर एक नया फिरौन उठा जो यूसुफ को नहीं जानता था और इस्राएलियों के लिए सब कुछ बदलने वाला था। नए फिरौन ने इस्राएलियों की बढ़ती संख्या को खतरे के रूप में देखा। उसने अपने लोगों से कहा, देखो, इस्राएली हमसे संख्या और सामर्थ्य में अधिक हैं। आओ, हम उनके साथ चतुराई से बर्ताव करें, कहीं ऐसा ना हो कि वे और भी बढ़ जाएं, और यदि लड़ाई हो तो वे हमारे शत्रुओं से मिल जाएं। इसलिए मिस्रियों ने इस्राएलियों के ऊपर बेगार के अधिकारियों को ठहरा दिया। उन्होंने उन्हें कठिन परिश्रम से पीड़ित किया, लेकिन जितना वे उन्हें दबाते थे उतना ही वे बढ़ते थे। इसलिए फिरौन ने एक और भी भयानक आदेश दिया। उसने इब्रानी दाइयों से कहा कि जब वे इब्रानी स्त्रियों की प्रसूति कराएं तो यदि बेटा हो तो उसे मार डालें। लेकिन दाइयों ने परमेश्वर का भय माना और ऐसा नहीं किया। तब फिरौन ने सब लोगों को आज्ञा दी कि जो बेटा इब्रानियों के यहां उत्पन्न हो उसे नील नदी में फेंक देना। यह भयानक समय था। इस्राएली परमेश्वर से पुकार रहे थे और परमेश्वर सुन रहा था। वह एक छुड़ाने वाले को तैयार कर रहा था, एक ऐसा व्यक्ति जो फिरौन के सामने खड़ा होगा और कहेगा, मेरे लोगों को जाने दो। चैप्टर 6। मूसा। टोकरी में मिला राजकुमार लेवी गोत्र के एक परिवार में एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसकी मां ने देखा कि वह बहुत सुंदर है। उसने 3 महीने तक उसे छिपाए रखा, लेकिन जब वह और छिपा नहीं सकी तो उसने एक टोकरी ली और उसे पेड़ के गोंद और तारकोल से पोत दिया। फिर उसने बच्चे को उसमें रखा और नील नदी के किनारे सरकंडों के बीच रख दिया। बच्चे की बहन दूर से खड़ी देख रही थी कि क्या होता है। फिरौन की बेटी नहाने के लिए नदी पर आई। उसने सरकंडों के बीच टोकरी देखी और अपनी दासी से उसे लाने को कहा। जब उसने टोकरी खोली तो उसमें एक रोता हुआ बच्चा था। उसे बच्चे पर तरस आया। उसने कहा, यह तो किसी इब्रानी का बच्चा है। तब बच्चे की बहन ने आगे बढ़कर कहा, क्या मैं जाकर किसी इब्रानी स्त्री को बुलाऊं जो तेरे लिए इस बच्चे को दूध पिलाए? फिरौन की बेटी ने हां कहा। लड़की गई और बच्चे की मां को ले आई। फिरौन की बेटी ने उससे कहा, इस बच्चे को ले जा और मेरे लिए इसे दूध पिला, मैं तुझे मजदूरी दूंगी। तो स्त्री बच्चे को ले गई और उसे दूध पिलाने लगी। और जब बच्चा बड़ा हुआ तो वह उसे फिरौन की बेटी के पास ले गई और वह उसका बेटा हो गया। उसने उसका नाम मूसा रखा और कहा, क्योंकि मैंने इसे जल में से निकाला। मूसा फिरौन के महल में पला बढ़ा। प्रेरितों के काम 7:22 हमें बताता है कि मूसा मिस्रियों की सारी विद्या में निपुण हो गया और वचन और काम दोनों में शक्तिमान था। उसके पास मिस्र की सर्वोत्तम शिक्षा थी। वह एक राजकुमार की तरह जीता था, लेकिन उसके हृदय में वह जानता था कि वह एक इब्रानी है। जब मूसा 40 वर्ष का हुआ तो उसने अपने भाइयों इस्राएलियों को देखने की इच्छा की। उसने उनके कष्ट को देखा। उसने एक मिस्री को एक इब्रानी को मारते देखा। मूसा ने इधर उधर देखा और जब उसने देखा कि कोई नहीं है तो उसने मिस्री को मारकर रेत में गाड़ दिया। अगले दिन वह फिर बाहर गया और 2 इब्रानियों को लड़ते देखा। उसने अपराधी से पूछा, तू अपने भाई को क्यों मारता है? उस आदमी ने उत्तर दिया, किसने तुझे हम पर हाकिम और न्यायी ठहराया? क्या तू मुझे भी घात करना चाहता है जैसे तूने मिस्री को मारा? मूसा डर गया। उसने सोचा, निश्चय यह बात खुल गई है। जब फिरौन ने यह सुना तो उसने मूसा को मार डालने की कोशिश की, लेकिन मूसा भाग गया और मिद्यान देश में चला गया। वहां वह एक कुएं के पास बैठ गया। मिद्यान के याजक की 7 बेटियां वहां आईं। वे अपने पिता की भेड़ बकरियों को पानी पिलाने के लिए पानी भर रही थीं, लेकिन चरवाहों ने उन्हें भगाया। मूसा ने उठकर उनकी सहायता की और उनके जानवरों को पानी पिलाया। जब लड़कियां अपने पिता रूएल के पास लौटीं तो उसने पूछा कि वे आज इतनी जल्दी कैसे आ गईं। उन्होंने मूसा के बारे में बताया। रूएल ने उन्हें भेजा कि वे मूसा को बुला लाएं। मूसा रूएल के साथ रहने लगा। रूएल ने अपनी बेटी सिप्पोरा का विवाह मूसा से कर दिया। उनका एक पुत्र हुआ
और मूसा ने उसका नाम गेरशोम रखा, क्योंकि उसने कहा, मैं पराए देश में परदेशी हूं। मूसा मिद्यान में 40 वर्ष रहा। वह अपने ससुर की भेड़ बकरियां चराता था। वह एक शक्तिशाली राजकुमार से एक सरल चरवाहा बन गया था, लेकिन परमेश्वर उसे तैयार कर रहा था। मिस्र में इस्राएली अभी भी गुलामी में कराह रहे थे। वे परमेश्वर से सहायता के लिए पुकार रहे थे, और निर्गमन 2:24 से 25 कहता है, परमेश्वर ने उनका कराहना सुना और अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ अपनी वाचा को स्मरण किया। परमेश्वर ने इस्राएलियों पर दृष्टि की और परमेश्वर ने उन पर ध्यान दिया। एक दिन मूसा भेड़ बकरियों को जंगल की दूसरी ओर ले गया और परमेश्वर के पर्वत होरेब पर आया। वहां यहोवा के दूत ने उसे एक जलती हुई झाड़ी की लौ में दर्शन दिया। मूसा ने देखा कि झाड़ी जल रही थी, लेकिन भस्म नहीं हो रही थी। उसने सोचा, मैं उधर जाकर इस बड़े अचंभे को देखूंगा कि झाड़ी क्यों नहीं जल रही। जब यहोवा ने देखा कि वह देखने के लिए मुड़ा, तो परमेश्वर ने झाड़ी के बीच में से उसे पुकारा, मूसा, मूसा। उसने कहा, मैं यहां हूं। परमेश्वर ने कहा, पास मत आ, अपने पांवों से जूतियां उतार, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। फिर उसने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूं। तब मूसा ने अपना मुंह छिपाया, क्योंकि वह परमेश्वर की ओर देखने से डरता था। परमेश्वर ने कहा, मैंने अपनी प्रजा की दुर्दशा को निश्चय देखा है। मैंने उनकी चिल्लाहट सुनी है। मैं उनकी पीड़ा को जानता हूं। अब मैं उन्हें मिस्रियों के हाथ से छुड़ाने आया हूं। इसलिए अब आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजूंगा कि तू मेरी प्रजा इस्राएलियों को मिस्र से निकाल ले आए। मूसा ने कहा, मैं कौन हूं कि फिरौन के पास जाऊं? परमेश्वर ने कहा, मैं तो तेरे संग रहूंगा। मूसा ने और बहाने बनाए। उसने कहा कि लोग विश्वास नहीं करेंगे। परमेश्वर ने उसे चिन्ह दिए। उसने कहा कि वह बोलने में असमर्थ है। परमेश्वर ने उसके भाई हारून को उसके साथ भेजने का वादा किया। अंत में मूसा ने मान लिया। वह मिस्र लौटा परमेश्वर के संदेश के साथ, मेरे लोगों को जाने दो। चैप्टर 7। 10 विपत्तियां। जब स्वर्ग ने मिस्र को हिलाया, मूसा और हारून फिरौन के पास गए। उन्होंने कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मेरी प्रजा को जाने दे कि वे जंगल में मेरे लिए पर्व करें। लेकिन फिरौन ने कहा, यहोवा कौन है कि मैं उसकी बात मानूं? मैं इस्राएल को जाने नहीं दूंगा। फिरौन ने न केवल मना किया, बल्कि इस्राएलियों का बोझ और भी बढ़ा दिया। पहले उन्हें ईंटें बनाने के लिए भूसा दिया जाता था, अब उन्हें खुद भूसा इकट्ठा करना था, लेकिन ईंटों की संख्या वही रहनी थी। इस्राएली मूसा और हारून पर क्रोधित हो गए, लेकिन परमेश्वर ने मूसा से कहा कि वह फिरौन को परमेश्वर की शक्ति दिखाएगा। और फिर 10 विपत्तियों की एक श्रृंखला शुरू हुई। ये विपत्तियां केवल प्राकृतिक आपदाएं नहीं थीं, वे मिस्र के देवताओं के खिलाफ परमेश्वर का न्याय थीं। हर विपत्ति एक संदेश भेजती थी कि यहोवा ही सच्चा परमेश्वर है। पहली विपत्ति जल का लहू होना था। मूसा ने नील नदी पर अपनी लाठी उठाई और सारा जल लहू हो गया। मछलियां मर गईं, नदी से दुर्गंध आने लगी। मिस्री पानी नहीं पी सके, लेकिन फिरौन का मन कठोर रहा। दूसरी विपत्ति मेंढकों की थी। मेंढक नदी से निकले और पूरे मिस्र में फैल गए। वे घरों में, बिस्तरों में, तंदूरों में, यहां तक कि लोगों पर भी आ गए। फिरौन ने मूसा से विनती की कि वह प्रार्थना करे। मूसा ने प्रार्थना की और मेंढक मर गए। लेकिन जब राहत मिली, तो फिरौन ने फिर से अपना मन कठोर कर लिया। तीसरी विपत्ति कुटकियों की थी। हारून ने भूमि की धूल पर अपनी लाठी मारी और सारी धूल कुटकियां बन गई। मिस्र के जादूगर भी यह नहीं कर सके। उन्होंने फिरौन से कहा, यह परमेश्वर की उंगली का काम है, लेकिन फिरौन ने फिर भी नहीं सुना। चौथी विपत्ति मक्खियों की थी। मिस्र मक्खियों से भर गया, लेकिन गोशेन की भूमि जहां इजरायली रहते थे वहां कोई मक्खी नहीं थी। यह परमेश्वर का चिन्ह था। पांचवीं विपत्ति पशुओं की बीमारी थी। मिस्रियों के सब पशु मर गए, लेकिन इस्राएलियों के पशुओं में से एक भी नहीं मरा।
छठी विपत्ति फोड़ों की थी। मूसा ने भट्ठी की राख आकाश की ओर उड़ाई और यह पूरे मिस्र में फोड़े बन गए। लोगों और पशुओं दोनों पर फोड़े निकले। 7वीं विपत्ति ओलों की थी। परमेश्वर ने ऐसा भयानक ओला बरसाया जैसा मिस्र में पहले कभी नहीं हुआ था। खेतों में जो कुछ था, चाहे मनुष्य हो या पशु, सब मारा गया। पेड़ टूट गए, फसलें नष्ट हो गईं। 8वीं विपत्ति टिड्डियों की थी। पूर्वी हवा ने टिड्डियों को लाया। वे इतने थे कि उन्होंने पूरी भूमि को ढक दिया। उन्होंने ओलों से बची हुई हर हरी चीज को खा लिया। 9वीं विपत्ति अंधकार की थी। 3 दिन तक घोर अंधकार रहा। लोग अपने स्थानों से नहीं उठ सके, लेकिन जहां इजरायली रहते थे वहां उजियाला था। हर विपत्ति के बाद फिरौन थोड़ा झुकता था, फिर से कठोर हो जाता था। वह कभी कहता कि केवल पुरुष जा सकते हैं, कभी कहता कि वे भेड़ बकरियां छोड़ दें। लेकिन मूसा ने कहा कि सबको जाना होगा, पूरी प्रजा, सभी पशु। अंततः 10वीं विपत्ति की घोषणा हुई। यह सबसे भयानक थी। परमेश्वर ने कहा कि मिस्र में हर घर का पहिलौठा मरेगा, फिरौन के पुत्र से लेकर दासी के पुत्र तक। लेकिन इस्राएलियों के लिए एक बचाव का मार्ग था। परमेश्वर ने उन्हें निर्देश दिए, हर परिवार एक मेमना ले, उसे मारे और उसका लहू अपने घर के द्वार की चौखटों पर लगाए, फिर रात को घर के अंदर रहे। जब परमेश्वर लहू को देखेगा तो वह उस घर को छोड़ देगा। यह फसह का पहला उत्सव था। आधी रात को यहोवा मिस्र के बीच में से होकर निकला। हर घर में पहिलौठा मर गया। फिरौन का पुत्र मरा, कैदी का पुत्र मरा, पशुओं के पहिलौठे मरे। पूरे मिस्र में महान विलाप हुआ। फिरौन ने रात को ही मूसा और हारून को बुलाया। उसने कहा, उठो, मेरी प्रजा में से निकल जाओ, जाओ, यहोवा की उपासना करो, अपनी भेड़ बकरियां और गाय बैल ले जाओ। मिस्रवासियों ने इस्राएलियों से विनती की कि वे जल्दी चले जाएं। उन्होंने उन्हें सोने चांदी के गहने और वस्त्र दिए। इस्राएली मिस्र से निकल पड़े। लगभग 6 लाख पुरुष थे, ये स्त्रियों और बच्चों के अलावा। वे 430 वर्ष मिस्र में रहे थे। अब वे स्वतंत्र थे, लेकिन उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि फिरौन फिर से अपना मन बदलने वाला था और परमेश्वर एक अंतिम महान चमत्कार करने वाला था। चैप्टर 8, लाल समुद्र का चमत्कार। पलायन की रात इस्राएली मिस्र से निकले और सुक्कोत की ओर बढ़े। परमेश्वर उन्हें दिन में बादल के खंभे में और रात में आग के खंभे में होकर ले जाता था। यह उनका मार्गदर्शन था और उनकी सुरक्षा थी। लेकिन फिरौन के महल में कुछ बदलने वाला था। जब फिरौन को बताया गया कि इस्राएली भाग गए हैं, तो उसका और उसके कर्मचारियों का मन बदल गया। उन्होंने कहा, हमने यह क्या किया कि इस्राएल को अपनी सेवा से जाने दिया। फिरौन ने अपना रथ तैयार किया और अपनी सेना को साथ लिया। उसने 600 चुने हुए रथ और मिस्र के सब रथ लिए। सब पर सरदार थे। यहोवा ने फिरौन के मन को कठोर किया और वह इस्राएलियों के पीछे चला। इस्राएली सहायता के साथ निकले थे, लेकिन अब उनके पीछे मिस्र की पूरी सेना थी। जब इस्राएलियों ने पीछे मुड़कर देखा तो वे बहुत डर गए। मिस्री उनके पीछे आ रहे थे। आगे लाल समुद्र था, दोनों ओर पहाड़ थे। वे फंस गए थे। इस्राएलियों ने मूसा पर चिल्लाना शुरू किया। उन्होंने कहा, क्या मिस्र में कब्रें नहीं थीं कि तू हमें यहां जंगल में मरने के लिए ले आया? तूने हमारे साथ यह क्या किया कि हमें मिस्र से निकाल लाया? क्या हमने तुझसे मिस्र में यह नहीं कहा था कि हमें रहने दे, हम मिस्रियों की सेवा करें? हमारे लिए मिस्रियों की सेवा करना जंगल में मरने से अच्छा था। लेकिन मूसा ने लोगों से कहा, मत डरो, स्थिर खड़े रहो और यहोवा का उद्धार देखो, जो वह आज तुम्हारे लिए करेगा। जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो, उन्हें फिर कभी न देखोगे। यहोवा तुम्हारे लिए लड़ेगा और तुम चुप रहोगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू अपनी लाठी उठा और अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और उसे विभाजित कर कि इस्राएली समुद्र के बीच में से सूखी भूमि पर चलकर पार हो जाएं। परमेश्वर का दूत, जो इस्राएल की छावनी के आगे आगे चलता था, वो हटकर उनके पीछे चला। बादल का खंभा भी उनके पीछे आ गया। यह मिस्रियों और इस्राएलियों के बीच आ गया।
एक ओर अंधकार था और दूसरी ओर प्रकाश। रात भर दोनों एक दूसरे के पास नहीं आए। मूसा ने समुद्र के ऊपर अपना हाथ बढ़ाया। यहोवा ने रात भर प्रचंड पूर्वी हवा चलाई और समुद्र को सूखी भूमि बना दिया। जल विभाजित हो गया। इस्राएली समुद्र के बीच में से सूखी भूमि पर चलकर पार हो गए। उनकी दाहिनी और बाईं ओर जल दीवार बना हुआ था। यह एक अविश्वसनीय दृश्य था। लाखों लोग समुद्र के बीच से गुजर रहे थे, जल की दीवारों के बीच। मिस्रियों ने उनका पीछा किया। फिरौन के सब घोड़े, रथ और सवार समुद्र के बीच में इस्राएलियों के पीछे गए। भोर के समय यहोवा ने आग और बादल के खंभे में से मिस्रियों की छावनी पर दृष्टि की और मिस्रियों की छावनी को घबरा दिया। उसने उनके रथों के पहियों को निकाल डाला, जिससे उन्हें भारीपन से चलना पड़ा। मिस्रियों ने कहा, आओ हम इस्राएल के सामने से भागें, क्योंकि यहोवा उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध लड़ रहा है। यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा कि जल मिस्रियों, उनके रथों और सवारों पर लौट आए। मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया। भोर होते ही समुद्र अपने बल पर लौट आया। मिस्री उसके सामने भागे और यहोवा ने मिस्रियों को समुद्र के बीच में फेंक दिया। जल लौट आया और रथों, सवारों और फिरौन की सारी सेना को, जो उनके पीछे समुद्र में आई थी, ढांक लिया। उनमें से एक भी न बचा। लेकिन इस्राएली समुद्र के बीच में से सूखी भूमि पर चले। उनकी दाहिनी और बाईं ओर जल दीवार बना था। यहोवा ने उस दिन इस्राएल को मिस्रियों के हाथ से बचाया। इस्राएल ने मिस्रियों को समुद्र के किनारे मरे हुए देखा। इस्राएल ने वह बड़ा काम देखा जो यहोवा ने मिस्रियों के साथ किया था, और लोगों ने यहोवा से डरा और यहोवा पर और उसके दास मूसा पर विश्वास किया। तब मूसा और इस्राएलियों ने यहोवा के लिए यह गीत गाया। वे बोले, मैं यहोवा का गीत गाऊंगा, क्योंकि वह महिमा से विजयी हुआ है। घोड़े और सवार को उसने समुद्र में फेंक दिया। यह इस्राएल की मुक्ति का गीत था। वे अंततः स्वतंत्र थे। मिस्र और उसकी गुलामी पीछे रह गई थी। अब वे कनान की ओर जा रहे थे, वह भूमि जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने उनके पूर्वजों से की थी। चैप्टर 9। सुलेमान का खतरनाक गठबंधन। सदियां बीत गईं। इस्राएल ने कनान पर विजय प्राप्त की। न्यायियों का समय आया और गया। फिर राजाओं का युग शुरू हुआ। शाऊल, दाऊद और फिर सुलेमान। सुलेमान को परमेश्वर ने महान बुद्धि दी। उसने यरूशलेम में एक भव्य मंदिर बनवाया। उसका राज्य शांति और समृद्धि का समय था। लेकिन सुलेमान ने एक निर्णय लिया जो समस्याओं का बीज बोने वाला था। उसने मिस्र के साथ गठबंधन बनाने का निर्णय लिया। 1 राजा 3:1 हमें बताता है कि सुलेमान ने मिस्र के राजा फिरौन से नाता जोड़ा और फिरौन की बेटी को ब्याह लिया। यह उस समय के लिए एक सामान्य राजनीतिक निर्णय था। राजा अपने राज्यों के बीच शांति सुनिश्चित करने के लिए विवाह गठबंधन बनाते थे। लेकिन परमेश्वर ने इस्राएल को आज्ञा दी थी कि वे विदेशी स्त्रियों से विवाह न करें। व्यवस्था विवरण 7:3-4 में चेतावनी है कि ऐसे विवाह उनके हृदय को परमेश्वर से दूर कर देंगे। शुरुआत में सुलेमान का विश्वास मजबूत लग रहा था। उसने यहोवा से बुद्धि मांगी और परमेश्वर प्रसन्न हुआ। उसने भव्य मंदिर बनवाया। जब मंदिर का समर्पण हुआ, तो परमेश्वर की महिमा मंदिर में भर गई। सुलेमान ने एक शक्तिशाली प्रार्थना की। परमेश्वर ने उसे प्रकट होकर कहा कि उसने उसकी प्रार्थना सुनी है। लेकिन परमेश्वर ने चेतावनी भी दी, यदि तुम या तुम्हारे वंशज मुझसे फिरें और मेरी आज्ञाएं न माने, तो मैं इस्राएल को उस भूमि पर से काट डालूंगा। सुलेमान को 700 रानियां और 300 रखैलें थीं। उनमें से बहुत सी विदेशी स्त्रियां थीं, मिस्री, मोआबी, अम्मोनी, एदोमी और अन्य। 1 राजा 11:4 कहता है कि जब सुलेमान बूढ़ा हुआ तो उसकी पत्नियों ने उसका मन पराए देवताओं की ओर फेर दिया। उसने अशतोरेत, मिल्कोम और कमोश जैसे देवताओं के लिए ऊंचे स्थान बनवाए। सुलेमान ने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था। यहोवा सुलेमान से क्रोधित हुआ। उसने उससे कहा कि चूंकि तुमने मेरी वाचा और आज्ञाओं का पालन नहीं किया, मैं राज्य को तुमसे फाड़कर तुम्हारे कर्मचारी को दे दूंगा।
तो भी तुम्हारे पिता दाऊद के कारण मैं यह तुम्हारे जीवन काल में नहीं करूंगा। मैं इसे तुम्हारे बेटे के हाथ से फाड़ूंगा, फिर भी मैं सारा राज्य नहीं फाड़ूंगा। अपने दास दाऊद और यरूशलेम के कारण, जिसे मैंने चुना है, मैं तुम्हारे बेटे को एक गोत्र दूंगा। सुलेमान की मृत्यु के बाद उसका पुत्र रहबाम राजा बना, लेकिन उसकी मूर्खता के कारण राज्य विभाजित हो गया। 10 गोत्र यारोबाम के अधीन उत्तरी इस्राएल बने। केवल यहूदा और बिन्यामीन दाऊद के घराने के साथ रहे, और मिस्र फिर से इस्राएल की कहानी में प्रवेश करने वाला था, लेकिन इस बार शत्रु के रूप में। चैप्टर 10 भविष्यवक्ताओं की चेतावनी। मिस्र पर भरोसा मत करो। रहबाम के 5वें वर्ष में मिस्र का राजा शीशक यरूशलेम पर चढ़ आया। 2 इतिहास 12:2-3 हमें बताता है कि वह 1200 रथों और 60,000 सवारों के साथ आया। उसके साथ मिस्र से अनगिनत लूबी, सुक्कीय और कूशी आए। उसने यहूदा के गढ़ वाले शहरों को ले लिया और यरूशलेम तक पहुंच गया। शमायाह नबी रहबाम और यहूदा के हाकिमों के पास आया। उसने कहा, यहोवा यूं कहता है, तुमने मुझे छोड़ दिया है, इसलिए मैंने भी तुम्हें शीशक के हाथ में छोड़ दिया है। रहबाम और हाकिमों ने अपने को दीन किया और कहा, यहोवा धर्मी है। जब यहोवा ने देखा कि वे दीन हो गए, तो उसने शमायाह से कहा कि वह उन्हें पूरी तरह नष्ट नहीं करेगा, लेकिन वे शीशक के अधीन रहेंगे, ताकि वे जान सकें कि मेरी सेवा करना और देश देश के राज्यों की सेवा करने में क्या अंतर है। शीशक ने यरूशलेम पर आक्रमण किया और यहोवा के भवन की अनमोल वस्तुएं और राजभवन की अनमोल वस्तुएं ले गया। उसने सब कुछ ले लिया, यहां तक कि सोने की ढालें भी जो सुलेमान ने बनवाई थीं। यह पहली बार था जब मिस्र ने यरूशलेम पर आक्रमण किया, लेकिन यह अंतिम नहीं था। आने वाली सदियों में यहूदा के राजा अक्सर मिस्र की ओर सहायता के लिए देखते थे। जब असीरिया या बेबीलोन का खतरा होता, तो वे मिस्र के साथ गठबंधन बनाने की कोशिश करते थे, लेकिन भविष्यवक्ताओं ने बार बार चेतावनी दी कि यह मूर्खता है। यशायाह 30:1-2 में यहोवा कहता है, हाय उन बलवई बच्चों पर जो मेरे बिना युक्ति करते हैं, जो संधि करते हैं परंतु मेरी आत्मा से नहीं, जिससे पाप पर पाप बढ़े। वे मुझसे बिना पूछे मिस्र को चले जाते हैं। यशायाह 31:1 में वह कहता है, हाय उन पर जो सहायता के लिए मिस्र की ओर जाते हैं और घोड़ों पर भरोसा रखते हैं। वे रथों की बहुतायत और सवारों की अधिकता पर भरोसा करते हैं, लेकिन वे इस्राएल के पवित्र की ओर नहीं देखते। यिर्मयाह 2:18 में परमेश्वर पूछता है, अब मिस्र के मार्ग में तुझे क्या काम है कि शीहोर का जल पिए। यिर्मयाह 42:19 में जब यहूदा के बचे हुए लोग मिस्र जाना चाहते हैं, तो यिर्मयाह चेतावनी देता है, मिस्र में मत जाओ, यहोवा तुमसे यह कह रहा है। यिर्मयाह 46 में परमेश्वर मिस्र के विरुद्ध भविष्यवाणी करता है। वह कहता है कि मिस्र पराजित होगा और नीचा किया जाएगा। यहेजकेल भी मिस्र के विरुद्ध भविष्यवाणी करता है। यहेजकेल 29:3 में यहोवा कहता है, हे मिस्र के राजा फिरौन, मैं तेरे विरुद्ध हूं। तू वह बड़ा अजगर है जो अपनी नदियों के बीच पड़ा रहता है और कहता है, मेरी नील मेरी है, मैंने इसे अपने लिए बनाई। यहेजकेल 29:6-7 में वह कहता है, जब वे तुझ पर सहारा लेंगे तो तू टूट जाएगा और उनके सब कंधे चीर देगा। जब वे तुझ पर टेक लगाएंगे तो तू टूट जाएगा और उनकी सब कमर हिला देगा। ये भविष्यवाणियां सच हुईं। राजा योशिय्याह, जो एक धर्मी राजा था, ने एक गंभीर गलती की। मिस्र का राजा नको कर्कमीश में युद्ध करने के लिए जा रहा था। योशिय्याह ने उसका सामना करने का निर्णय लिया। नको ने संदेश भेजा, हे यहूदा के राजा, मुझे तुझसे क्या काम। मैं आज तुझ पर नहीं, परंतु उस घराने पर चढ़ाई करने आया हूं जिससे मेरा युद्ध है। परमेश्वर ने मुझे शीघ्रता करने को कहा है। परमेश्वर जो मेरी ओर है, उसका विरोध करना बंद कर, नहीं तो वह तुझे नष्ट कर देगा। लेकिन योशिय्याह ने नहीं सुना। वह युद्ध करने गया और मगिद्दो में मारा गया। यह यहूदा के लिए एक त्रासदी थी। योशिय्याह के बाद यहूदा की गिरावट तेज हो गई। उसका पुत्र यहोआहाज 3 महीने राजा रहा। फिर नको ने उसे बंदी बना लिया
और मिस्र ले गया। नखो ने यहोयाकीम को यहूदा का राजा बनाया। यहूदा मिस्र के अधीन था, लेकिन जल्द ही बेबीलोन उठा और मिस्र को हराया। यहूदा बेबीलोन के अधीन आ गया। जब यरूशलेम नष्ट हो गया और लोगों को बेबीलोन ले जाया गया, तो बचे हुए लोग मिस्र भाग गए। उन्होंने यिर्मयाह को भी उनके साथ जाने के लिए मजबूर किया। यिर्मयाह ने चेतावनी दी थी कि ऐसा मत करो, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। मिस्र में यिर्मयाह ने भविष्यवाणी की कि बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर मिस्र पर भी आक्रमण करेगा, और ऐसा ही हुआ। मिस्र, जो कभी इतना शक्तिशाली था, अब कमजोर हो गया था। वह अब विश्व की एक महान शक्ति नहीं रहा, और इस्राएल ने सीखा कि मिस्र पर भरोसा करना मूर्खता थी। केवल यहोवा पर भरोसा किया जा सकता था। चैप्टर 11। यीशु की शरण और कॉप्टिक विरासत, सदियां और बीतीं। इस्राएल बेबीलोन से लौटा, फिर फारस, यूनान और रोम का शासन आया, और फिर परमेश्वर का पुत्र पृथ्वी पर आया। यीशु का जन्म बेतलेहम में हुआ, लेकिन उसके जन्म के तुरंत बाद एक खतरा उत्पन्न हुआ। राजा हेरोदेस ने पूर्व से आए ज्योतिषियों से यहूदियों के राजा के बारे में सुना। वह चिंतित हो गया कि यह बच्चा उसके सिंहासन के लिए खतरा हो सकता है। जब ज्योतिषी चले गए, तो यहोवा के दूत ने यूसुफ को स्वप्न में दिखाई देकर कहा, उठ, बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र को भाग जा, और जब तक मैं तुझसे न कहूं आई वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस बालक को ढूंढने वाला है कि उसे मार डाले। यूसुफ उठा और रात को ही बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र को चला गया। यह मत्ती 2:13-14 में लिखा है। यह आश्चर्यजनक है। मिस्र, जो कभी इस्राएल के लिए गुलामी का स्थान था, अब उद्धारकर्ता के लिए शरण का स्थान बन गया। यूसुफ, मरियम और यीशु मिस्र में रहे जब तक हेरोदेस की मृत्यु नहीं हो गई। फिर परमेश्वर के दूत ने फिर से यूसुफ को स्वप्न में दिखाई देकर कहा, उठ, बालक और उसकी माता को लेकर इस्राएल के देश में चला जा, क्योंकि जो बालक के प्राण लेना चाहते थे वे मर गए। मत्ती 2:15 हमें बताता है कि यह होशे 11:1 की भविष्यवाणी को पूरा करता है, जहां परमेश्वर कहता है, मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। इस्राएल परमेश्वर का पुत्र था जिसे मिस्र से बुलाया गया था। अब यीशु, परमेश्वर का सच्चा पुत्र, भी मिस्र से बुलाया गया। इतिहास दोहराया गया, लेकिन एक गहरे अर्थ के साथ। मिस्र में यीशु के समय के बारे में बाइबल में अधिक विवरण नहीं है। परंपरा कहती है कि वे कुछ वर्षों तक वहां रहे। कुछ स्रोतों का कहना है कि वे 3 से 3.5 वर्ष रहे। कॉप्टिक परंपरा कहती है कि पवित्र परिवार ने मिस्र में कई स्थानों की यात्रा की। वे मातारियां, सक्का, समालुत और अन्य स्थानों पर गए। इन स्थानों पर आज भी चर्च और स्मारक हैं जो उनकी यात्रा को याद करते हैं। यीशु के स्वर्गारोहण के बाद सुसमाचार तेजी से फैला। प्रेरितों के काम की पुस्तक हमें बताती है कि पिन्तेकुस्त के दिन मिस्र के लोग भी यरूशलेम में थे। प्रेरितों के काम 2:10 में मिस्र का उल्लेख है। ये लोग पतरस का उपदेश सुनकर विश्वास में आए। जब वे अपने देश लौटे तो वे सुसमाचार साथ ले गए। परंपरा कहती है कि प्रेरित मरकुस ने मिस्र में चर्च की स्थापना की। वह सिकंदरिया आया, जो उस समय बौद्धिक और सांस्कृतिक गतिविधि का एक प्रमुख केंद्र था। उसने वहां सुसमाचार प्रचार किया। कई लोग विश्वास में आए। मरकुस ने अन्यानुस को पहला बिशप नियुक्त किया, लेकिन मरकुस को उसके विश्वास के लिए शहीद कर दिया गया। 68 ईस्वी में उसे सड़कों में घसीटा गया और मार डाला गया। इसके बावजूद मिस्र में चर्च बढ़ता रहा। यह प्रारंभिक ईसाइयत के सबसे मजबूत केंद्रों में से एक बन गया। सिकंदरिया की धर्मशास्त्रीय स्कूल प्रसिद्ध हुई। क्लेमेंट और ओरिजन जैसे महान शिक्षक वहां पढ़ाते थे। मिस्र ने मठवाद को भी जन्म दिया। संत अंतोनी और संत पखोमियस जैसे लोग रेगिस्तान में गए और प्रार्थना और उपवास के जीवन जीने लगे। उनका उदाहरण पूरी दुनिया में फैला। कॉप्टिक चर्च आज भी मिस्र में जीवित है। कॉप्टिक शब्द मिस्री शब्द से आता है। कॉप्ट प्राचीन मिस्र वासियों के वंशज हैं। वे उन लोगों के वंशज हैं जिन्हें हमने इस पूरी कहानी में देखा है। मिस्रैम के वंशज आन जो फिरौन की सेवा करते थे,
जिन्होंने इस्राएलियों को गुलाम बनाया, जिन्होंने 10 विपत्तियों को देखा। आज कॉप्टिक ईसाई मिस्र की आबादी का लगभग 10% है। वे एक अल्पसंख्यक हैं, लेकिन वे अपने विश्वास में मजबूत हैं। उन्होंने सदियों के उत्पीड़न को सहा है। इस्लामी विजय के बाद, रोमन शासन के दौरान और आधुनिक समय में भी, लेकिन वे डटे रहे। उनके चर्च प्राचीन परंपराओं को बनाए रखते हैं। उनकी लिटर्जी सुंदर और गहन है। वे अपने शहीदों को याद करते हैं। तो यह मिस्र और बाइबिल की कहानी है। यह नूह के पोते से शुरू होती है और आज के कॉप्टिक ईसाइयों तक जाती है। यह गुलामी और मुक्ति की कहानी है, गर्व और विनम्रता की कहानी है, न्याय और अनुग्रह की कहानी है। मिस्र परमेश्वर की योजना में शत्रु और शरण दोनों रहा है, और आज मिस्र के लोगों में ऐसे हैं जो मसीह के अनुयायी हैं, जो उस परमेश्वर की आराधना करते हैं जिसने उनके पूर्वजों का न्याय किया और उन्हें बचाया भी।